नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। जनता के मूड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले सागर के राहतगढ़ में फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं और आज हम यहां पर आए हैं जनता का मूड जानने के लिए। जनता का मूड आखिर क्या है, राहतगढ़ का कितना विकास हुआ है, कितना विकास अभी बाकी है, या फिर इस बार जनता ने क्या मन बनाया हुआ है, ऐसे तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। तमाम बीजेपी और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, आम लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आपको मैं रूबरू करा देती हूँ गेस्ट से। कांग्रेस से मेरे साथ मौजूद है प्रहलाद पटेल जी, स्वागत है आपका। साथ ही बीजेपी से अनिल श्रीवास्तव जी मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। लेकिन पहले ही जो स्थानीय मुद्दे यहाँ के हैं, राहतगढ़ ने अब तक कितना विकास किया या फिर अब जनता का मूड आखिर क्या है, वो हम जानने के लिए यहाँ के वरिष्ठ जो पत्रकार है उनसे हम जरा जान लेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि यहाँ के मुद्दे क्या है, यहाँ की परेशानी क्या है और अब आपको क्या लगता है कि राहतगढ़ की जनता ने क्या मूड बनाया है? यहाँ क्या है, पहले बहुत सारी कमियां थी, ठीक है ना, और धीरे धीरे जब परिवर्तन हुआ तो मतलब विधायक जी ने सोचा कि कुछ काम रुके हैं, उनको विकास भी किया। विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है राहतगढ़? हाँ, बढ़ रहा है, लेकिन कुछ आगे और बाकी है। अभी हो सकता है परिवर्तन अगर हो जाए तो हो सकता है फिर भी मतलब जनता का मन मतलब परिवर्तन का भी इस बार लग सकता है। अगर हम कांग्रेस से शुरू करें, क्या तैयारी कांग्रेस की इस बार है? कांग्रेस की पूरी तैयारी है और हम यहाँ से विधायक दे रहे हैं और जीत रहे हैं हम बहुत। बहुत कॉन्फिडेंस कैसे आपको? हम कांग्रेस में विगत 25 साल से काम कर रहे हैं और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि जीत रहे हैं। और मंत्री जी का बहुत विरोध है इस क्षेत्र में। अच्छा जी, मंत्री जी का विरोध है? जे 2 दिन पहले मंत्री जी की बरगलाते थे, अब जे विरोध कहें, ये तो देखो अब वो पट्टा डल गया उनके गले में, उनकी तो अब मजबूरी बन गई है गोविंद राजपूत जी का विरोध करना। लेकिन आप आम पब्लिक से पूछें, हम भी मंत्री जी की तारीफ करेंगे, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी से जे परसों तक, पिछले हफ्ता तक पक्ष कर रहे थे, मंत्री जी की तारीफें के पुल बांधते थे। मंडल वो अपने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रहे जब मंत्री जी के कार्यकाल में, जब आप अपनी पोलिंग नहीं संभाल पाते थे, अब क्या जवाब देंगे यहाँ पे? छोटा सा आप जवाब, फिर मैं जनता के पास जाऊंगा। देखिए, मैं नहीं बदला, मैं ऑलरेडी कांग्रेस का हूँ। ये अनिल जी मेरे भतीजे हैं और मेरे पास थे और इनमें से बहुत से चेहरे हैं जो मेरे साथ थे। मैंने दल बदल नहीं किया, मैं कांग्रेस का था, कांग्रेस का हूं और कांग्रेस का रहूंगा। ये सब मेरे भाई भतीजे हैं। एक मिनट, और मैं इनका विरोध नहीं करूंगा क्योंकि इनमें से 75% लोग 16 तारीख तक प्रहलाद पटेल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के साथ आएंगे और हमारे प्रत्याशी नीरज शर्मा के साथ। लिख लो। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है इस बार, क्या मूड है जनता का? जनता का मूड सुलझा है मैडम। इस बार गोविंद राजपूत इतिहास रचने वाले हैं, क्योंकि राहतगढ़ की जनता ने, ये तो कह रहे कि बड़ा विरोध है उनका। राहतगढ़ की जनता ने विकास के जो सपने देखे थे, आज जिस रोड पर हम खड़े हैं, चाहे वाटरफॉल चली जाए, चाहे बरनी घाट चली जाए, चाहे आप किला चली जाए, जो राहतगढ़ के लोगों ने यहाँ जी मैडम विकास की यदि बात करें तो राहतगढ़ की जनता ने और आम जनता ने जो सपने अभी तक देखे थे, उन सपनों को यदि साकार करने का काम किया है तो मंत्री जी ने किया है। पर्यटन के लिहाज से विकसित हो रहा है। पर्यटन के विकास से आप किले चली जाए या वाटरफॉल चली जाए, वाटरफॉल इतना सुंदर क्षेत्र था कि पूरे प्रदेश की जनता वहां पर आती थी और हर साल कई लोगों की मृत्यु होती थी, मगर वाटरफॉल का जीर्णोद्धार आज मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कराया। अच्छा, क्या कह रहे थे आप लोग, क्या कह रहे थे? आप ये देखिए, ये क्या है, बस स्टैंड की फोटो है। पिछले 2.5-3 साल से इसको बनाने वाले थे, अभी तक बस स्टैंड का कुछ भी नहीं हुआ है। इन्होंने बोला था अगर 8 महीने में हमने बस स्टैंड बना के नहीं दिया तो हम ठेकेदार पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये भ्रष्टाचार क्या हुआ फिर? बस स्टैंड का क्या हुआ? बस स्टैंड का क्या हुआ? बस स्टैंड का टेंडर हो चुका है। जे भी उस मंच पे बरगला रहे थे, मंत्री जी की तारीफ करते थे, ये संघ के बहुत बड़े शुभचिंतक थे। आज ये संघ के, हमसे पूछो, जवाब दे हमें, ये संघ के शुभचिंतक। आप इनसे पूछिए मंत्री जी कितने आप इनसे पूछ सकती है कि कांग्रेस से कौन है। 2 साल पहले ये खुद कांग्रेस के स्टेज पे थे, मंत्री खुद विकेट के 30 लाख एक मिनट अरे बोलो ना यार। इससे पहले मैडम जीजू जी बोर्ड लगा हुआ है, नगर परिषद अध्यक्ष थे कौन, जो आज कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, उन्होंने ये इसका उद्घाटन किया था और इसी स्टेज पे हमारे मंत्री जी की तारीफ करते थे। आज पैसा मिल गया तो जब बिक गए। एक मिनट मैडम जी, रजौली जाके देखिए आप, वो सारे लोग जहाँ इधर, अगर बाकी ईमानदारी की बात करते हैं तो रोड अभी
आप रजौली जाइए, रजौली 1 मिनट रोड, एक दिन रोड नहीं चला, एक दिन नहीं चला रोड, पूरी भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ गया रोड, रजौली पूरे भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ गया। और एक मैडम एक मिनट, जल आवर्धन योजना यहाँ की, जल आवर्धन योजना 36 करोड़ की खा गए लोग, भाजपा के लोग सारे के सारे जल आवर्धन योजना खा गए। कहीं नल लाइन चालू होती है तो लाइन फूट जाती है। एक भी रोजगार लगा, इनसे पूछिए, एक भी रोजगार क्षेत्र में लगाया हो? युवा बाहर जा रहा है, युवा बाहर जा रहा है। एक भी रोजगार क्षेत्र में नहीं है, एक मिनट, एक भी रोजगार क्षेत्र में नहीं है। कृषि उपज गल्ला मंडियों में व्यापार सही। चलिए सुनिए, रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, युवाओं को पलायन करना पड़ रहा है। क्या हुआ रोजगार? मैडम, रोजगार में कांग्रेस पार्टी ने 49 साल 50 साल राज करा है, आज तक। अब स्थिति बताओ ना अभी की। रोजगार के लिए आप गली गली मोहल्ले में युवाओं से पूछे, हजारों युवा बाहर रोजगार के लिए यहाँ वो लगाए गए थे शिविर, और उसमें हमारे सुर्खी बिलेरा जैसी नगर के युवा काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका तो काम है। यहाँ माननीय मंत्री जी ने 2 बार रोजगार मेला लगवाया और करीब 5,000 लोगों की नौकरियां भी लगी हैं। हमारा निवेदन है, हम निवेदन करना चाहते हैं, पहले तो पंडित नीरज शर्मा को बधाई देना चाहते हैं, राहतगढ़ का शेर जो आज तक भाजपा में कोई। चलिए आप बताइए कुछ, यहाँ क्या अगर माननीय मंत्री जी 25 साल से क्षेत्र में हैं, अगर विकास किया होता तो आज स्थिति ये नहीं होती कि जो लोग विरोध में खड़े ना होते। तो यहाँ के कुछ और जो भी मुद्दे हैं वो जानने की एक बार हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। यहाँ के क्या कुछ मुद्दे हैं विकास की, अगर हम बात करें, शिक्षा स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, आप बताइए। यहाँ पे देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में पहले से तो काम हुआ है, लेकिन बट और सुधार की जरूरत है शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि जो उच्च शिक्षा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की में अभी हालांकि सिविल अस्पताल यहाँ अभी हुआ है, चुनाव जब आए उसे, मगर स्वास्थ्य और बेहतर करने की। पर्यटन के क्षेत्र की बात करें, पर्यटन की राहतगढ़ में देखा जाए तो राहतगढ़ पर्यटन क्षेत्र पहले से है, यहाँ पर वाटरफॉल भी है, किला भी है, उसको और अच्छा किया। लेकिन रोजगार की समस्या जो कि एक लगातार मुद्दा बनी हुई है, क्योंकि लोगों को यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा, लोगों को पलायन करना पड़। निर्दलीय प्रत्याशी मेरे साथ है जाकिर जी, आप बताइए यहाँ पर क्या स्थिति, क्योंकि देखिए जो पलायन की समस्या है रोजगार के कारण वो लगातार बनी हुई है। जब लोगों को रोजगार यहाँ नहीं मिलेगा, लोगों को बाहर जाना पड़ेगा। आपका क्या मत है इसमें? देखो, रोजगार की अगर अपन बात करें तो ये तो कमी है। मतलब अगर जैसे हमारी उम्र आज 44 साल हो गई, तो 20 साल से तो हम देख ही रहे हैं, कोई भी नेता आया उसने। अच्छा, आप आएंगे तो क्या लोगों जो इतने युवा यहाँ पर खड़े हैं उनको आप क्या संदेश देंगे? अगर हम आते हैं और बाकी मन चुन के आते हैं तो जितना हमसे बनेगा उससे कहीं ज्यादा लाने की कोशिश करेंगे। अपना एक ही नारा चलेगा, बल्ला उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। बताइए, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। पंजा फूल की बात नहीं है मैडम, आपको ही पता है उद्योग धंधे यहाँ पे है नहीं, आपको पता पिछड़ा क्षेत्र था, तो चूंकि रोजगार के लिए हमारे यहाँ से इतने मेहनत की गई है मंत्री जी द्वारा, बाहर की कंपनियां बुलाई गई हैं। आप प्रूफ, तब भी रोजगार क्यों नहीं मिल रहा ना जब मंत्रियां बुलाई गई? मिला है, मैं प्रूफ के लिस्टिंग देंगे, आप कॉल करिए युवाओं को, वो लड़कियां बोलेंगी वो कि हम हरियाणा में हैं, वो कोई दिल्ली में है, कोई इंदौर में है, आपको ऐसी बेहतर प्रूफ के दे सकते हैं हम लोग। 5 जगह रोजगार मेले लगे, हजारों युवा गए हैं, अगर आम जनता से पूछेंगे तो वहाँ बोलेंगे। रोजगार की स्थिति जो बता रहे हैं आप कितने सहमत हैं इनसे? राहतगढ़ में कौन सा उद्योग खुल गया आप पूछ सकते हैं? इतने साल से ये बैठे हुए हैं कुर्सी पे, राहतगढ़ का बाहर कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों को जॉब मिल रही है, इंदौर कोई भोपाल। 5,000 और 10,000 में इंदौर जाके क्या कर लेगा यहाँ का आदमी, क्या कर लेगा? और कौन सा आप ऑथेंटिक उस पे पेपर पे जाइए, सिर्फ पेपर पे जॉब दिए गए हैं, कहीं भी जॉब नहीं मिले। आज इतना भ्रष्टाचार इस क्षेत्र में हुआ है, इतना पूरे मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। मंत्री जी का 600%, आपने कल दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट निकाली थी, आमदनी 600% बढ़ी है, संपत्ति। क्या वाकई में भ्रष्टाचार यहाँ पे है? क्या लग रहा है आपको भ्रष्टाचार को? काम दिख रहा है, कहा पोस्टर बताने से कुछ नहीं होगा। ये रोड देखो, आगे काम देखो, और दुनिया मतलब पूरी राहतगढ़ में काम ही क्या मूड है आपका? क्या मूड इस बार क्या होना चाहिए? बीजेपी की सरकार आएगी और सरकार गोविंद सिंह आएंगी। कुछ और भी लोग जरा जानने की यहाँ पर कोशिश करें, क्या कह रहे हैं आप? मैं एडवोकेट अफजल उस्मानी, मैं 30 साल से कांग्रेस पार्टी में था, लेकिन कांग्रेस ने मुस्लिम समाज के
लिए कुछ भी नहीं दिया। आज मुसलमानों की ये स्थिति है कि मुसलमान पंचर की दुकान या सब्जी की दुकान लगाते हैं। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता ठीक है, पार्टी क्या क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, ये पूर्व पार्षद एडवोकेट अफजल उस्मानी कह रहा है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया। अरे मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस में वही थे माननीय गोविंद राजपूत जी जो अल्पसंख्यक के लिए इन्होंने 1 रुपए की राशि नहीं दी, और बेरोजगार के लिए आज भारतीय जनता पार्टी 18 साल से मध्य प्रदेश में है, एक रोजगार नहीं। इनका जवाब दीजिए, इनका जवाब दीजिए। जो ये कांग्रेस के हैं, अभी जो नीरज शर्मा जी गए हैं, वो नंद किशोर भारती जी कारर पकड़ के हिलाते थे और कहते थे 10 फीट नीचे गाड़ देंगे कांग्रेसियों को, उसने चुनाव लड़वाएंगे। क्या कह रहे हैं बताइए? क्या मैडम? सुनाने तो क्यों पूछ? पहला मुद्दा क्षेत्र में ये है कि मतदाता चुनते हैं, इनका अधिकार रहता है अपनी वोट का, लेकिन मंत्री ने वोट पैसों में बदली है, पैसों में बेची है। इस बार क्षेत्र में क्षेत्रीय मुद्दा है, क्षेत्र के प्रत्याशी को टिकट मिला है और इस बार विधायक बनेगा तो क्षेत्र से बनेगा मंत्री। कांटे का मुकाबला समझ रहे हैं? कांटे का मुकाबला इसलिए नहीं है, यही लोग खड़े हैं कुटीर से जिनसे 25,000 रुपए लिए गए, नगर पंचायत अध्यक्ष रहे प्रत्याशी, मैं प्रूफ के खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं। इतना भ्रष्टाचार था, नगर परिषद अध्यक्ष रहे, वो जनपद में रहे, अभी यही मिलेंगे, आपको प्रूफ दे रहा है। जवाब देखिए, एक मैं तीन बिंदुओं पर बात करूंगा। पहले तो आपने बेरोजगारी की बात की, तो यहाँ पे ऑलरेडी 35 साल से गोविंद राजपूत जी राजनीति कर रहे हैं, तो उनको रोजगार लाना था। सरकार 20 साल से ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की है। 2018 में हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, गोविंद राजपूत 2020 में उस पार्टी में चले गए। हम लोग रोजगार देने की बात कर रहे थे। आज चाहे बनैनी घाट का मंदिर हो, चाहे किला मंदिर हो, चाहे बनैनी घाट हो, चाहे वाटरफॉल हो, कमलनाथ जी ने पैसा दिया था, मेरे पास प्रूफ है। कह रहे उन्होंने विकास किया है, आप कह रहे उन्होंने किया? कांग्रेस की सरकार में हुआ था कमलनाथ, मेरे पास प्रूफ है, मैं बिना प्रूफ के आपके मीडिया के सामने, हमने खुद, हमारे अनुराग पाठक जी हैं और भी हमारे साथी अनिल भाई। बताइए विकास किया किसने? ये कह रहे इनने किया, ये कह रहे इनने किया। देखो, अगर विकास वाली बात करें तो जो अभी प्रेजेंट में कांग्रेस प्रत्याशी हैं, जो कितने दिन पहले कांग्रेस में आए, जो बेचारे 20-20 साल से कांग्रेस के जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे, उनको टिकट क्यों नहीं दिया कमलनाथ ने? जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष खड़े जो दावेदार थे, राजकुमार धनोरा था, 20 लोग दावेदार थे, देखो 2 महीने में आ गए, आपने उनको प्रत्याशी। बताइए। आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी का पिछले 30 बरस से इस सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के हर गरीब किसान और परिवार से एक पारिवारिक रिश्ता रहा है। किसान खुश है फिलहाल? बिल्कुल किसान खुश हैं, और कोरोना टाइम की हम बात करेंगे जब लोग। मैडम, यहाँ डूब का मुआवजा किसानों को जो आया है वो 4 लाख रुपए एकड़ का आया है, और दूसरी जगह डूब क्षेत्र में किसानों को 10 लाख रुपए और 12 लाख रुपए का मुआवजा मिला है। ऐसी स्थिति है यहाँ के मंत्री। पहला मुद्दा ये है कि मंत्री ने विकास नहीं विनाश किया है, हर एक परिवार का मकान तोड़ा है। सुर्खी विधानसभा में सैकड़ों परिवार हैं जिनके घर तोड़ने का काम किया है राजकुमार धनोरा। मैडम, कोरोना समय की बात करेंगे जब लोग घरों से बाहर निकलने में एक बार नहीं 10 बार सोच रहे थे, उस समय राजपूत परिवार, गोविंद सिंह राजपूत जी और पूरा परिवार, चाहे वो कोविड के। बताइए। मैडम, मेरा दिल में दुख है प्रहलाद पटेल जी के लिए। 30 साल से कांग्रेस के नेता, इनमें क्या दम नहीं थी कांग्रेस के टिकट की? भाजपा से लेके आके दे दिए टिकट, कांग्रेसियों में दम नहीं थी क्या टिकट देने की कमलनाथ जी के लिए? मैम 5 साल यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, 5 साल ये नगर अध्यक्ष रहे, ये अपना एक काम बता दें कि एक विकास का एक काम किया इन्होंने। वो मंत्री जी अभी 2.5 साल रहे हैं, आप मुझसे पूछ लें कि 5 विकास कितने काम किया है उन्होंने। और आप जब विकास की बात कर रहे हैं मंत्री जी, हम 25 साल जो सब मंत्री जी के साथ थे, राहतगढ़ नगर में स्टैंड का इन्होंने काम कराया। एक दुकान 25 लाख की कौन लेगा राहतगढ़ में? इन्होंने ठेके पे दे दी। बात आप बोलेंगे अल्पसंख्यक की, तो आज जैन समाज, जैन समाज पूरे भारत में अल्पसंख्यक है, और भाजपा के पूर्व सांसद ये बोल रहे हैं कि जैन मुनिया गिरनार पर्वत चढ़े, तो उनके लिए शायद धड़ से अलग कर दें। आज भाजपा शासन काल में हम अल्पसंख्यक है जैन समाज, आप अनुमान लगा के देंगे 0% से भी कम है। उसके बाद हम अहिंसा
चिकित्सक समाज है, कभी किसी को कार्य नहीं बोले। इस बार क्या मूड है, क्या मन है? जब भाजपा के पूर्व सांसद, भाजपा की पार्टी जैन मुनियों को गर्दन उतारने पड़ेगी, अब क्या मूल्य करेंगे, कहाँ जाएंगे हम, आप बताइए। आदरणीय, यहाँ पर जो है पूरे क्षेत्र में आज जो है स्वर्गीय नहीं पूरे मध्य प्रदेश में जो है बदलाव की लहर है। आदरणीय कमलनाथ जी आने वाले समय मुख्यमंत्री बनेंगे और भाजपा की जो रीति नीति, जो ये झूठी जो इन लोगों के लड़ाने की जो वो है, वो नहीं चलने वाली। अब कमलनाथ जी मैडम, मैं सुर्गी क्षेत्र के विकास के बारे में बता रहा हूँ। सुर्गी क्षेत्र में आज तक किसी भी नेता ने एक ईंट नहीं लगवाई, अगर लगवाई है तो भाई गोविंद राजपूत जी ने लगवाई है। जितने भी विकासकार हैं, चाहे तहसील की बात हो, चाहे गल्ला मंडी की बात हो। जब गोविंद राजपूत 25 साल कांग्रेस में थे, उन्होंने कांग्रेस के शासन में अस्पताल बनाई, कांग्रेस के शासन में कॉलेज बनाई, वो ही बनी है उनकी। और उसके बाद कांग्रेस के शासन के चले वो कांग्रेस में रहे हो या बीजेपी में, काम करने में गोविंद राजपूत का कोई तोड़ नहीं है। आप जिस रोड पे खड़ी हैं, ये माननीय मंत्री ने दी है यहाँ से वहाँ तक, और जहाँ भोपाल जाने में 6 घंटे लगते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2 घंटे में भोपाल पहुँच जाते। जैसे कि रोजगार की बात हो रही है, मंत्री जी ने सभी युवाओं को रोजगार दिया है। जो अभी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, नगर पालिका में अध्यक्ष थे, उनने जो लोग लगे थे उनको बेरोजगार बना दिया। कमलनाथ है, जमकर निशाना साधा कमलनाथ ने। कमलनाथ का कहना था अत्याचार भ्रष्टाचार का यहाँ पे है, अब न्याय की चक्की चलेगी। कमलनाथ जी हमारे वरिष्ठ हैं, हमसे बड़े हैं, हम गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन कमलनाथ जी ने किसी को समय कहाँ दिया। 15 महीने में 10 जनपद ट्रांसफर नीति का अड्डा बन गया था। ट्रांसफर होते थे, वो किसी की सुनते थे, विधायक चल जय प्रहलाद चाचा की एक फोटो नहीं खींची 15 महीना में, कोई क्या बता है। 15 महीने में सुर्खी विधानसभा की बात कर रहे हैं। कम से कम 20 गौशालाएं खुली कमलनाथ जी सरकार में, 46,000 लोगों के कर्ज माफ हुए कमलनाथ जी की सरकार में। रामगढ़ हवन का जो कार्यक्रम अपने उज्जैन में हुआ, वो भी कमलनाथ जी, और यहाँ जो विकास हुआ है 15 महीने में काम हुआ था, हुआ था, पैसा सैंक्शन हो जाता है। हाँ बताया लें तो हमारा निवेदन है, प्रदेश के मंत्री थी गोविंद सिंह राजपूत कहते कि हमने 19,000 करोड़ का विकास किया, धरती पी गई, कहाँ विकास।